आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला। अगली सुबह सिया रुद्र से पहले उठ गई थी। आज शायद रुद्र भी ऑफिस नहीं जाने वाला था। सिया ने गहरी सांस ली और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। सिया जब बाहर आई तो रुद्र अभी भी सो रहा था। सिया कुछ देर रुद्र को ऐसे ही घूरती रही। उसकी आंखें बंद थी, हल्की बियर्ड, उसके शार्प फीचर्स, उसके चेहरे पर सोते हुए भी वही शक्ति थी। सिया जो काफ़ी देर से रुद्र को घूर रही थी, उसके कानों में किसी की ठंडी आवाज़ पड़ी। मुझे घूरना हो गया हो तो कोई और काम कर लो। रुद्र की बात पर सिया की आंखें बाहर आने को तैयार थी। इसका मतलब यह आदमी जाग रहा था। सिया अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बोली, मैं तुम्हें देख नहीं रही थी, मैं बस देख रही थी तुम कितने बुरे लगते हो सोते हुए भी। सिया की बात पर रुद्र, जो अब तक आंखें बंद किए लेटा था, अब उसने झट से अपनी नीली आंखें खोलकर सिया को देखा था। रुद्र ने सिया का हाथ पकड़ा और झटके से उसको अपनी ओर खींचते हुए बोला, अभी तो तुमने कहा था तुम मुझे नहीं देख रही, और अब तुम कह रही हो तुम मुझे देख रही थी। उफ, ये झूठ शायद तुम्हारे खून में ही झूठ है। बचपन से अब तक झूठ ही बोला है सिया बजाज। रुद्र ने स्कैन करती नज़र उस पर डाली और बहुत आराम से बोला। सिया ने बड़े ही प्यार से रुद्र की गर्दन पर हाथ लपेटा और अगले ही पल रुद्र के मुंह से हल्की सी आ निकल गई। सिया ने अपने सर से पिन निकालकर हल्की सी रुद्र की गर्दन पर चुभा दी थी। उसने अभी तक उसको नहीं छोड़ा था। रुद्र सिया की कमर को दबाते हुए बोला, यू वाइल्ड। उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ी और सिया के चेहरे को गौर से देखने लगा, जिसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। अभी उसका इरादा सिया को और परेशान करने का था, लेकिन एक फ़ोन कॉल ने उसके काम के बीच दखल दिया था। रुद्र ने बिना कुछ कहे फ़ोन उठा लिया था। उसने सिया को भी छोड़ दिया और सिया मुंह बनाती हुई बाहर चली गई थी। मेन हॉल नीचे सब लोग बैठे हुए थे। सिया को नीचे आता देख मीना जी एकदम प्यार से बोली, सिया आज तो हर तरफ सिर्फ तुम ही छा रही हो। इतना कहकर मीना जी ने सिया के सामने न्यूज़पेपर कर दिया, जहां सिर्फ उसके फोटो जगमगा रहे थे। उसने सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा कर सबको देखा था। तभी राज शेखावत जी धीरे से बोले, रुद्र कहाँ है सिया? राज्य की आवाज़ पर रुद्र ऊपर से नीचे आते हुए बोला, मुझे लगता है दादू आपको मेरे बिना चैन नहीं आता, इसलिए आप हर वक्त मुझे बुलाते रहते हैं। रुद्र की बात पर राजी मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, घर के सब लोग यहीं हैं तुम्हें छोड़कर। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं आज लंदन के लिए निकल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ओल्ड अंकल से कुछ काम है। राज जी अपने इकलौते दोस्त जोसेफ का जिक्र कर रहे थे, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और फिलहाल लंदन में थे। जितने सख्त राज शेखावत थे, उससे कई ज़्यादा सख्त मिस्टर जोसेफ थे। बचपन से ही रुद्र की उनके साथ कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि वह रुद्र के साथ राज जी से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन ये भी था, जोसेफ ने उसको बिजनेस की बारीकियां सिखाई थी, और जब से वह रुद्र के ओल्ड अंकल बन गए थे, रुद्र अपनी मुस्कुराहट और खुशी छुपाते हुए बोला, आपको क्या ज़रूरत है ओल्ड मैन के पास जाने की? आप उन्हें यहीं बुला लीजिए। रुद्र की बात पर राज जी आराम से बोले, आई नो वेरी वेल रुद्र, मेरे जाने से कितने खुश हो तुम। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, सिया को मेरी गैर मौजूदगी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी मैक्स को दे रहा हूँ, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। इतना कहकर राज जी सिया के सर पर हाथ रखकर चले गए थे। रुद्र और शिव दोनों उनके साथ गए थे। फलक जल्दी से बोली, ओके भाभी मॉम, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। आरती सिया के आगे ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, सिया तुम ब्रेकफास्ट कर लो। सिया ने आरती को देखा और फिर ब्रेकफास्ट को, लेकिन उसका दिल दिमाग तो फलक की बात पर था, जो कॉलेज गई थी। उसके दिल में भी पढ़ाई की उमंग ने जन्म लिया था, लेकिन वह खामोश हो गई थी। वो अब शेखावत परिवार की बहू थी, और शेखावत परिवार की बहू कॉलेज में पढ़ेगी। सिया ने खुद से सवाल करके खुद को जवाब दिया था। रुद्र ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था, लेकिन सिया ने अब तक कुछ छुआ नहीं था। आरती धीरे से बोली, क्या हुआ सिया, प्रॉब्लम है? तुम ये नहीं खाती?
आरती की बात पर सिया जल्दी से बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ याद आ गया था। इतना कहकर सिया ब्रेकफास्ट पर ध्यान देने लगी थी। तभी रुद्र बिल्कुल उसके सामने जाकर बोला, रियली, जबरदस्ती की बीवी, क्या तुम हमारी स्पेशल मोमेंट याद कर रही हो? रुद्र ने बहुत करीब होकर ये बात कही थी और सिया ने बड़ी शिद्दत से उसको घूरा था। कुछ देर में दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया था। रुद्र अपने हाथ साफ करके उठते हुए बोला, मुझे जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। रुद्र की बात पर ईशान बैठते हुए बोला, लेकिन तुम तो आज ऑफिस नहीं जाने वाले थे रुद्र। ईशान की बात पर रुद्र धीरे से बोला, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जाना जरूरी है। मैं ऑफिस नहीं जा रहा और कहीं जा रहा हूँ। और वैसे भी पूरे दिन आपके लाए नमूने को झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं बाहर रहना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन समझता हूँ। इतना कहकर रुद्र बिल्कुल सिया के कान के पास झुकते हुए बोला, बाय जबरदस्ती की बीवी। इतना कहकर रुद्र सीधा बाहर चला गया था और सिया बस अपने दिल में उसको गालियां दे रही थी। रेस्टोरेंट, शहर के आलीशान रेस्टोरेंट में, जहाँ सिर्फ रुद्र और काले कपड़ों में कुछ आदमी बैठे हुए थे। उस रेस्टोरेंट की दीवारें ग्लास की थी और रेस्टोरेंट टॉप फ्लोर पर था, जहाँ से मुंबई शहर नजर आ रहा था। रुद्र बड़ी शिद्दत से उस ग्लास वॉल को देख रहा था और बाकी आसपास बैठे लोग उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैक्स, जो रुद्र के पीछे खड़ा था, वह उस इटालियन माफिया के भाव बनते बिगड़ते देख रहा था। इस बार मैक्स थोड़ा झुक कर बोला, सर, माइकल आपसे बात करना चाहता है। मैक्स की बात पर रुद्र अपनी नीली आंखों से उसको घूरते हुए बोला, क्या मैं बहरा हूँ? रुद्र की बात पर मैक्स जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं बॉस। तभी रुद्र आराम से बोला, फिर ये बात मेरे कान में घुस कर कहने की क्या जरूरत है? इतना कहकर रुद्र ने माइकल को देखा और आराम से बोला, मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड की एक्सपेंसिव एंड बेस्ट ड्रग्स दे रहा हूँ, जो अभी तक किसी ने देखी भी नहीं है, और उसके लिए मुझे पूरे 1000 करोड़ चाहिए। मंजूर है तो बोलो, वरना। इतना कहकर रुद्र ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी थी। माइकल इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, मिस्टर रुद्र, 1000 करोड़ छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस डील को हमारी मर्जी से फाइनल करें। माइकल की बात पर रुद्र अपनी आंखें टेढ़ी करके उसको घूरते हुए बोला, ड्रग्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वह भी कोई बच्चों वाली चीज़ नहीं है। तुम्हारा खानदान बिक जाएगा उसको खरीदते हुए। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से पैसे बताए हैं। और हाँ, ब्लैक डेविल का रूल है, जो वो फाइनल करेगा वही होगा। रुद्र सख्ती से बोला तो माइकल उठते हुए बोला, गलती कर रहे हो रुद्र शेखावत। रुद्र सोफे पर लीन होते हुए बोला, मेरी जिंदगी में गलती नाम का शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मुझे तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनने। डील के लिए आए हो तो वही करो, मेरे टीचर मत बनो। इतना कहकर रुद्र ने मैक्स को देखा। माइकल अच्छे से जानता था रुद्र से दुश्मनी उसको महंगी पड़ सकती है, और दूसरी बात, उसने बिल्कुल सही कहा था। जो ड्रग्स वह उसको दे रहा था, वह ड्रग्स अभी तक शायद ही किसी ने देखी होगी। माइकल गहरी सोच में था। रुद्र से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। माइकल की बात पर रुद्र ने पीछे मैक्स को देखा तो उसने पेन और पेपर माइकल को दे दिया था। रुद्र ने एक नज़र माइकल को देखा और मैक्स को देखते हुए बोला, इनके साथ बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना। इतना कहकर रुद्र चला गया था। मुंबई लक्ष्मी विला। सुबह से शाम हो चुकी थी, रुद्र अभी तक नहीं आया था। सिया भी सुकून से थी, क्योंकि रुद्र की करीबी उसको ज़्यादा परेशान करती थी, और ऊपर से आजकल उसको छेड़ने भी लगा था, परेशान करने लगा था। और जब वह खासकर उसके करीब आता था, तब सिया ज़्यादा परेशान रहती थी। शाम के 7 बजे थे। सिया अभी सोकर उठी थी। उसने वक्त देखा और अपने बालों को जूड़े में कैद कर लिया। उठकर वॉशरूम में घुस गई। जब वह बाहर आई तो उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अभी तक रुद्र नहीं आया था। सिया ने एक नज़र खुद पर डाली और नीचे चली गई। सब लोग अपने रूम में थे और सर्वेंट्स बिजी थे, शायद शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। सिया को देखकर सब उसके पास आते हुए जल्दी से बोले, क्या हुआ मैम, सब ठीक है? आपको कुछ चाहिए, चाय, कॉफ़ी? उन लोगों की बात पर सिया धीरे से बोली, नथिंग, आप प्लीज़ अपना काम कीजिए, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर सिया गार्डन की तरफ चली गई थी।
वही गार्डन में दूर दूर तक सिर्फ सुकून ही सुकून फैला था। हर तरफ खामोशी और ठंडी हवा, जो सिया के दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी थी। सिया धीरे से बोली, अच्छा है शैतान नहीं आया, वरना बेवजह मेरा दिमाग खाली कर देता। सिया यही सब सोचकर आसपास देख रही थी। गार्डन में हर तरफ फूल मौजूद थे। सिया सब फूलों को देखकर खुश हो रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, फूल उसकी कमजोरी थी। अभी सिया आसपास देख रही थी। तभी अचानक फलक जल्दी से बोली, भाभी आप यहाँ। अपने करीब फलक की आवाज़ सुनकर सिया धीरे से बोली, फलक क्या तुम कॉलेज से आई हो? फलक के कपड़ों को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था वह कहाँ जा रही थी, क्योंकि उसने पार्टी के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे। सिया की बात सुनकर फलक प्यार से बोली, मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। भाभी अच्छा एक काम करिए, भाई भी नहीं आए, चलिए ना आप भी मेरे साथ। इस बहाने थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मुंबई घूम लेंगी। फलक की बात पर सिया जल्दी से बोली, फलक मुझे शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं किसी को नहीं जानती, तुम्हारी तो फ्रेंड है, मैं यही ठीक हूँ। सिया की बात पर फलक जिद करते हुए बोली, भाभी प्लीज़ ना, चलिए ना, और आई प्रॉमिस मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, आपके पास बैठी रहूँगी। और मेरी फ्रेंड आपको जानती है, कल ही तो मिलाया था मैंने आपको, याद नहीं? फलक की बात पर सिया जल्दी से बोली, चलिए मैं आपको रेडी कर देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। इतना कहकर फलक सिया को लेकर अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद सिया एकदम रेडी थी। उसने रेड गाउन पहना था, जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। फलक जल्दी से बोली, वाओ भाभी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप, सो क्यूट। फलक की बात पर सिया धीरे से बोली, सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सिया की बात पर फलक धीरे से बोली, कौन सी शर्त भाभी? सिया आराम से बोली, हम सिर्फ 1 घंटा रुकेंगे। सिया की बात पर फलक उसके गले लगते हुए बोली, यस प्रॉमिस, हम जल्दी आ जाएंगे, अब चले। फलक की बात पर सिया उसके साथ चली गई थी। शेखावत कॉरपोरेशन। रुद्र अपनी चेयर पर बैठा था। उसके ठीक सामने सोनिया बैठी थी। रुद्र बड़ी शिद्दत से सोनिया को घूर रहा था और सोनिया बुरी तरह कांप रही थी। रुद्र अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, मेरे पास इंतजार करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। सोनिया, जिसके हाथ पर गोली लगी हुई थी, वो पूरी तरह कांप रही थी, क्योंकि रुद्र अपनी जुबान का पक्का था। उसने कल ही कहा था, अगर सोनिया फिर से उसके सामने आई तो वह गोली सीधा निशाने पर चलाएगा, और ऐसा ही हुआ। रुद्र ने निशाने पर गोली चलाई थी। सोनिया बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि उसको लगा था वो उसकी गर्लफ्रेंड है और रुद्र उसको ज़रूर माफ़ कर देगा, लेकिन वो शायद भूल चुकी थी रुद्र अपनी जुबान का पक्का था, और दूसरी बात उसके लिए सब एक थे। जुर्म करने वाले को एक नज़र से देखता था, और सोनिया ने तो झूठ बोला था। इससे बुरा सोनिया के लिए और क्या हो सकता था? सोनिया धीरे से बोली, रुद्र तुमने मुझ पर गोली चलाई, अपनी सोनिया पर, कैसे? सोनिया की बात पर रुद्र आराम से हाथों से चलाई है, और इस बार गोली तुम्हारे हाथ में नहीं, कहीं और लगेगी, इसलिए बकवास करना बंद करो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था मेरे सामने मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने रुद्र शेखावत को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया, और अब उसकी सजा भुगतो। इतना कहकर रुद्र ने किसी को मैसेज किया और बाहर निकल गया। सोनिया चीखती चिल्लाती उसके पीछे आई थी, लेकिन रुद्र ने एक बार भी पलटकर उसको नहीं देखा था। क्लब, हर तरफ गानों का शोर था, हर कोई नाचने गाने में बिजी था। लोग एक दूसरे के साथ चिपक चिपक कर नाच रहे थे। कोई ड्रिंक कर रहा था तो कोई एक दूसरे से बातें करने में बिजी था। सिया ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। वह एक सीधे सादे माहौल में पली बड़ी लड़की थी, जिसने यह सब मूवीज में देखा था, असलियत में नहीं। उसने फलक का हाथ टाइट पकड़ लिया था। भले ही वह कितनी ही कॉन्फिडेंट थी, जो किसी से नहीं डरती थी, लेकिन उसको हमेशा से ज़्यादा लोगों से डर लगता था, और आज अचानक से यह सब देखकर वह डर गई थी। फलक धीरे से बोली, भाभी आप फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। चलिए, और ये मुंबई है, यहाँ यही सब होता है, यह बहुत आम बात है, यहाँ आप बस मेरे साथ रहिए। फलक की बात पर
सिया चुपचाप उसके साथ चलने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों एक प्राइवेट रूम में आ गए थे, जहां और लोगों से कम भीड़ थी और यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग थे। और यहाँ गाना भी हल्का था। सिया को काफी सुकून मिला था। लेकिन सिया ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। आखिर क्या देखा है सिया ने? कैसी रहेगी सिया की ये पार्टी? आगे जानने के लिए सुनते रहे यह कहानी।